हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एकदम ही सॉलिड ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही है, हमेशा हमारा जो फोकस रहता है इन्वेस्टर का, वो बिजनेस ओरिएंटेड ही रहता है। एंड बिजनेस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी बिजनेस में होती है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में। ऑब्वियसली फाइनेंस की दुनिया में ऐसा कोई शब्द है नहीं, बट आपको आसान भाषा में समझाने के लिए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेसेस जो कि भविष्य में अगर आप देखोगे, मतलब आज के ज़माने में देखा गया तो आपको वो नज़र नहीं आएंगे, बट भविष्य में वो रहेंगे। ठीक है, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने कई सालों से आप लोगों को देखे रखे हुए थे, जैसे कि ड्रोन। पिछले 5-10 साल पीछे चले जाओगे तो ड्रोन आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। अभी अगर आप देखोगे, काफ़ी सारे लोगों के घर में आपको ड्रोन देखने को मिल जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था, पहले फ़ोन कैसे रहा करते थे, नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे। एंड अभी अगर आप देखोगे टच स्क्रीन वाले फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इन सभी बिजनेस की अगर खासियत अगर कोई होती है, वो रहती है कि इनमें ज़बरदस्त हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल जाती है। एंड जहाँ पे ग्रोथ, वहाँ पे ज़बरदस्त पैसा बनेगा। ठीक है। एंड याद रखना दोस्तों, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब ऐसा नहीं होता कि हर वक्त कुछ नया होना चाहिए करके। पुरानी चीज़ों में भी अगर कोई बदलाव हो जाता है तो वहाँ से कौन जीरो से स्टार्ट करेगा, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो जीरो से ही होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप चाहो तो गाड़ी का भी पकड़ सकते हो। पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज भी है। नया कौन सा बिजनेस आ गया? यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस आ गया। तो इनिशियल स्टेज में काफ़ी सारे कंपनीज ने बोला कि नहीं चलेगा करके, बट टाटा मोटर ने शुरू कर दिया काम। और बाद में अभी आप देख सकते हो ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल गई। तो गाड़ी देखा गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी क्या है, गाड़ी ही तो है। हाँ, उसका टाइप डिफरेंट है, बिजनेस करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डिमांड है तो सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ तो नया इनोवेशन होगा करके, इनोवेशन होगा, बट डेफिनेटली कुछ पुरानी चीज़ें रहती है, वहाँ पे भी हम लोग को कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड अल्टीमेटली इससे होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि जीरो से चीज़ें स्टार्ट होती है। क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल डीजल के सेगमेंट की बात करें, मारुति नंबर 1 था। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा गया कौन नंबर 1 चला गया, टाटा मोटर चला गया। तो ये याद रखना कि चीज़ें आपको शायद से पुरानी देखने को मिल जाए, बट उसके तरीके बदल जाते हैं। और आने वाले 5 साल, 15 साल, 10-20 साल, ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेगी। एंड याद रखना, जो बिजनेस उस ग्रोथ सेगमेंट को पकड़ लेता है, जो कंपनी उस चीज़ों को पकड़ लेती है, उसकी शेयर्स में काफ़ी अच्छा आप लोगों को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एक ऐसा ही अभी नया फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। किससे रिलेटेड? इंटरनेट से रिलेटेड। यस, अभी इंटरनेट क्या कोई नई चीज़ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, पुरानी चीज़ है। बट अभी तक इंटरनेट हम लोग को कैसे देखने को मिलता था? तो आप सभी लोगों को पता है, यस, ये वायरिंग वाली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम लोग बात करें, या फिर एथरनेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग केबल्स की अगर हम लोग बात करें, इसके थ्रू हम लोग को इंटरनेट आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी मिलता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो भविष्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी ये चीज़ें चेंज होने वाली, बिकॉज अभी सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया के बाहर अगर देखा गया तो सैटेलाइट के थ्रू तो इंटरनेट मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो भी चुका है। एंड आपको मैं डेटा रिपोर्ट बताना चाहूँगा दोस्तों, जो केबलिंग के थ्रू हम लोग को इंटरनेट यहाँ पे मिलता है, उसका जो मतलब रीच है वो अभी भी काफ़ी कम है। पूरे भारत देश में अगर देखा गया ना, तो लिटरली बोला जाता है 20 से 30% ही हम लोग को इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड होते हुए देखने को मिल जाता है। अभी आप और हम यहाँ पे अच्छे जगह पे, सिटीज़ पे ऐसे रहते हैं, ठीक है, या फिर सिटी के नियर अगर आप रहते होंगे नियर बाय, तो आप लोगों को वो सुविधाएं मिल जाती है। बट अगर आप एकदम ही रूरल एरिया में अगर चले जाओगे तो वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, केबल्स ही नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारी जगह पे तो प्रॉपरली फ़ोन का नेटवर्क तक नहीं जाता है, तो इंटरनेट की क्या ही बात करें। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों का समाधान क्या है कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करना। बिकॉज सैटेलाइट में देखा गया कोई यहाँ पे वायरिंग बीरिंग का झंझट नहीं, डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपका जो आईएसपी रहेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो जो ब्रॉडबैंड यहाँ पे रहेगा, उसके थ्रू आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर यहाँ पे करवा के देगा एंड इंटरनेट आपके घर में। हाँ, इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ें कॉस्टली ज़रूर यहाँ पे रहेगी, इसमें काफ़ी सारे डेफिशिएंसीज रहेंगे, लेटेंसी का इशू होगा। ठीक है, क्योंकि जो केबलिंग के थ्रू जो हम लोगों को स्पीड मिलता है वो एकदम ज़बरदस्त मिल जाता है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो आप लोगों को डिले, थोड़ा बहुत यहाँ पे लैग जैसी सिचुएशन जरूर देखने को मिलेगी। जो लोग टीवी भी देखते होंगे, उन्होंने भी चीज़ें महसूस की होगी। अगर आप केबल के थ्रू टीवी देखते हो, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो कितना फटाफट आप लोगों को मैच देखने को मिल जाता है। बट वहीं पे अगर आप इंटरनेट के थ्रू, डिश के थ्रू अगर मैच देखते हो, तो एक एक बॉल थोड़ा हम लोग को पीछे देखने को मिल जाता है। वो इनिशियल स्टेज पे ज़रूर दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, वो कोई ना कोई सोल्यूशन भी यहाँ पे आता रहेगा। प्लस उसी के साथ साथ थोड़ा सा वेदर खराब होना, इस प्रकार की चीज़ें भी परेशानी कर सकते हैं। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि ये एक नया फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। कौन सा वाला? कि इंटरनेट ही प्रोवाइड होगा, बट सैटेलाइट के थ्रू। और ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं, इसमें तो कितने सारे बड़े प्लेयर एंटर करने की
यहाँ पे बातचीत करते हुए देखने को मिले। आउटसाइड इंडिया तो चीज़ें स्टार्ट हो भी चुकी है, बट इनसाइड इंडिया की अगर हम लोग बात करें इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे नेट प्रोवाइड करने से रिलेटेड अगले 5 साल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिपोर्ट से यहाँ पे बताया जा चुका है कि 36% की ग्रोथ हम लोग को इस सेगमेंट से देखने को मिलने वाली है। 36%। एंड उसके बाद ये लगातार चीज़ें बढ़ने वाली है। इतना ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे रहेगा। और 2030 तक के अगर हम लोग डेटा की बात करें, मतलब वही आने वाले नेक्स्ट 5 साढ़े 5 साल की बात करें, तो ये जो मार्केट यहाँ पे रहेगा $1.9 बिलियन तक यहाँ पे चला जाएगा रफली, मतलब 16,000 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट 5 साल की बात करें तो 36% के ग्रोथ के साथ अगर हम लोग बात करें तो कौन सा, इंडिया का ब्रॉडबैंड वाला ही सर्विस, बट कौन सा, सैटेलाइट वाला, जो अभी मैंने आप लोगों को इतना सारी चीज़ें बताई ना, ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग को डेलॉयट की ओर से कैलकुलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसीलिए हर कोई इस मार्केट में क्या करना चाहता है, अपनी किस्मत आजमाना यहाँ पे चाह रहा है। और बड़े बड़े प्लेयर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस बेनिफिट, मतलब ये ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट में यहाँ पे आने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें OneWeb, अभी OneWeb कौन सी कंपनी है, ये यूके की कंपनी देखने को मिल जाती है, बट इनका अल्टीमेटली किसके साथ टाइप है, भारतीय एयरटेल के साथ, क्योंकि भारतीय एयरटेल की कंपनी, आप ऐसा भी कह सकते हैं, भारतीय एयरटेल बैक OneWeb गेट्स रेगुलेटरी अप्रूवल टू लॉन्च सेटकॉम की, अगर मतलब सैटेलाइट की अगर हम लोग बात करें सर्विसेज इन इंडिया, सबसे पहले तो शुरुआत इन्होंने ही यहाँ पे की थी, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है, ठीक है, लॉन्च करने से रिलेटेड कमर्शियल सैटेलाइट, उससे रिलेटेड अभी फिलहाल ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इससे रिलेटेड चीज़ों को उन्होंने अप्लाई यहाँ पे किया है, किसने, OneWeb ने, जो कि भारतीय ग्रुप की ही हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाती है। तो भारतीय एयरटेल इस चीज़ के चलते तो पहले से हम लोग को फोकस में देखने को मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इंटरनेट, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट, सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की आपको पता ही है, स्टारलिंक, पूरे दुनिया में इसका दबदबा है, आप सब लोगों को पता है। एंड स्टारलिंक भी हमारे देश में यहाँ पे आना चाहते, बीच में एंट्री भी की थी बिना रजिस्ट्रेशन के, उन्होंने तो चीज़ें बांटना भी स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप अपने एरिया में कैसे चेक कर सकते हो स्टारलिंक का नेट मिलता है कि नहीं, ठीक है। वो कुछ तो $100 के आसपास सुविधा उन्होंने स्टार्ट की थी, बाद में सरकार ने बोल दिया भाई वापस रिफंड करो करके, क्योंकि उन्होंने परमिशन ही नहीं ली थी, ठीक है। वो ट्रायल मॉडल स्टार्ट करना चाह रहे। तो स्टारलिंक की भी अगर बात करें, इलॉन मस्क की भी बात करें, तो इलॉन मस्क भी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे भारत देश में इंटरनेट के थ्रू, मतलब सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करने वाले। उनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सी रेडी है, ठीक है। बस वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भारत सरकार के ओर से अप्रूवल लेने का उनको यहाँ पे फिलहाल तो इंतजार है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो इनस्मार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हम लोग को कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जेफ बेजोस की बात करेंगे, उनकी अमेजॉन कंपनी, उनसे रिलेटेड भी जो अलग अलग सब्सिडरीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाती है, वो भी हमारे भारत देश में आना चाहते हैं। उन्होंने भी अर्जी यहाँ पे डाल के रखी हुई है सरकार की ओर से अप्रूवल के लिए, वो भी इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन है कि इस सेगमेंट में हर कोई एंटर करना चाह रहा है। एंड अभी दोस्तों यहाँ पे एक बट मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी हम कह सकते हैं बड़ा दिग्गज हाथी की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है ऑफिशियली। एंड वो दिग्गज हाथी कौन है, यस ऑब्वियसली मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी की जो जियो कंपनी है दोस्तों, उससे रिलेटेड ज़बरदस्त खबर सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म को यहाँ पे जो हर्डल था वो क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। हरी झंडी सरकार की ओर से यहाँ पे मिल चुकी है, किस चीज़ के चलते, कि उनको सैटेलाइट का इंटरनेट यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे करना था, ठीक है, सैटेलाइट थ्रू। तो इससे रिलेटेड उनको यहाँ पे उन्होंने परमिशन यहाँ पे मांगी हुई थी, तो वो परमिशन इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आज ही के दिन हम लोग को ये फिलहाल तो ये खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसेंटली रिपोर्ट के जरिए ऑब्वियसली कंफर्मेशन सामने अभी आ ही जाएगा कि जियो प्लेटफॉर्म, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है, हैज़ बीन गिवन द ग्रीन लाइट बाय इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ टू लॉन्च अ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस सिमिलर टू द स्टारलिंक। स्टारलिंक इंडिया के बाहर है, अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। सो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। और क्यों इतना ज़्यादा वो जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन भयंकर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते रिलायंस इंडस्ट्री ही एकमेव स्टॉक है जिसको आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। जियो फाइनेंशियल्स भी है और भी अलग अलग कंपनीज है, बट जो खबर के चलते अगर हम लोग कोई स्टॉक अगर आपको फोकस में रखना है तो रिलायंस इंडस्ट्री को ही आप लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर आप चेक करने जाओगे भाई कि जो हरी झंडी यहाँ पे मिली है, क्लियरेंस यहाँ पे मिला है, तो किसको मिला है, तो दोस्तों ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया करके ये जो कंपनी का जो नाम है, ठीक है, वही रिलायंस वाली कंपनी है, ठीक है। जॉइंट वेंचर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इनको यहाँ पे सैटेलाइट ऑपरेशन से रिलेटेड हरी झंडी मिले, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो अभी आप देख सकते हैं जैसी खबर सामने आ गई कि रिलायंस जियो टू लीड इंडिया सैटेलाइट इंटरनेट, एंड किसको ओवरटेक कर रहे हैं, स्टारलिंक एंड अमेजॉन को, क्योंकि अभी तक इनको अप्रूवल मिला नहीं है। और जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज, जल्दी मूवर का एडवांटेज आप लोगों को जरूर यहाँ पे मिल जाता है। सो इस चीज़ के चलते अगर कोई स्टॉक अगर आपको स्टडी करना है तो और कोई स्टॉक है ही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री को
स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, ये एक बात पक्की रहती है कि इसके अंदर रिलायंस रिटेल भी आ जाता है, ठीक है, O2C का बिजनेस भी आ जाता है, ऑयल गैस केमिकल सारा दुनिया भर का बिजनेस यहाँ पे आ जाता है। फाइनेंस का बिजनेस आता था, वो उन्होंने अलग से लिस्ट यहाँ पे करवा दिया है। तो इस चीज़ के चलते आप रिलायंस इंडस्ट्री को ही अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। लगभग 19 से अभी 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 है। और बाकी की चीज़ें क्या ही गिनाओ, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को वेल बैलेंस देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, एकदम कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। रिलायंस की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। हाँ, इसमें एक अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, हम जैसे आम इंसान के लिए क्या रहता है, कस्टमर के लिए अच्छी बात यहाँ पे रहती है। बिकॉज जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना क्या करेगा, हर कोई अपने और ज़्यादा कस्टमर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। कस्टमर को आकर्षित करने तो आपको अच्छे प्लान्स देने पड़ेंगे, सस्ते प्लान्स यहाँ पे देने पड़ेंगे एंड अच्छे सर्विसेज के साथ भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सस्ता कुछ भी फेंक दिया और सर्विसेज कुछ भी नहीं करके। सो जितना ज़्यादा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, हमेशा कस्टमर की जीत यहाँ पे हो जाती है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो एयरटेल ऑलरेडी कंपटीशन यहाँ पे कर रहा है, रिलायंस की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। उसी के साथ साथ स्टारलिंक, अमेजॉन एंड और भी विदेशी कंपनियां हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलेगी। तो जबरदस्त कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।